अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस के भिजवाए गए जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजों की फहरिस्त के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर 26 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में 6 जजों का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर का हुक्म दे दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। यानी जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक केसेस अपनी मर्ज़ी के जजेस को भिजवाने का इख्तियार था, उसे भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इसमें याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा था कि आप हमें एक पैनल दे दीजिए जजेस का, उनमें से हम खुद अपनी मर्ज़ी के जजेस मुंतखब कर लेंगे ट्रिब्यूनल के लिए। मगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए, वो इससे उन्होंने डिसएग्री किया और उनका कहना था कि जो जजेस मैंने दिए हैं वही आपको लगाने पड़ेंगे। दूसरी खबर यह है कि APS हमले में मतलूब दहशतगर्द और बच्चों का कातिल एहसानुल्लाह एहसान हिरासत से भाग गया। इस पे हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है कि एहसानुल्लाह एहसान भागा नहीं, भगाया गया। वो हमेशा से डबल एजेंट था और इस वक्त भी उन्हीं के लिए काम कर रहा है जिनकी हिरासत से भागा। ये वो मकरूह किरदार हैं जिन्होंने निहत्ते मासूम बच्चों को कत्ल किया, उन्हें शहीद किया और अब ये ज़ेरे हिरासत था, मगर वहाँ से इसको अब भगा दिया गया है बकौल हामिद मीर। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अदालत में बदतमीज़ी करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी आदिल सरवर सियाल ने फेडरल सेक्रेटरी उमर मलिक को तौहीन अदालत में 15 रोज़ कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए कमरा अदालत से गिरफ़्तार करवा कर अडियाला जेल मुंतकिल करवा दिया है। ये अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि वरना लोग अदालतों का एहतराम भूलते जा रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि कल से वावेला था, शोर मचाया जा रहा था मीडिया चैनल्स पर, खुसूसन जियो पर, कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपये कम करने की सिफारिश कर दी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 रुपये कम करने की सिफारिश की, मगर पेट्रोल जो कम हुआ वो 4 रुपये और 74 पैसे हुआ, यानी तकरीबन पौने 5 रुपये कम किया गया। जब ये बढ़ाते हैं तो कितना तेज़ी से बढ़ाते हैं और जब कम करते हैं तो इस तरह करते हैं, और इस पर नून लीग ने खूब भंगड़े डाले। और अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक अफसोसनाक खबर, और वो ये है कि महंगाई से परेशान अवाम मज़ीद भारी बिल भरने के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया है। ये नेपरा की कारस्तानियाँ हैं और अब आप खुद देखें कि अवाम कहाँ जाएं। ये अगर 4 रुपये इन्होंने पौने 5 रुपये कम किया है तो 3.25 रुपये फिर बढ़ा दिए हैं, तो अवाम के हिस्से में क्या आया। इसी तरह से डॉक्टर रमेश कुमार का दावा है, जो हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं,
ان کا کہنا ہے کہ اسی سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، آگے حالات بگڑتے دیکھ رہا ہوں، مشکل بجٹ کے بعد مزید خرابی ہوگی۔ تو یہ کہنا ہے جی ڈاکٹر رمیش کمار کا۔ اور اب آپ کے سامنے اگلی خبر رکھتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سفیر کی وائف، ان کی اہلیہ 11 بجے سے غائب تھی گھر سے، اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ F9 پارک سے برآمد ہو گئی ہیں، اور یہ ویتنامی سفیر کی اہلیہ ہیں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنے شوہر سے ناچاکی تھی اور اسی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر گئیں، اور ابھی اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ F9 پارک سے برآمد ہو گئی ہیں۔ جبکہ انہوں نے جب پولیس کو اطلاع دی اس واقعے کی ویتنامی سفیر نے، تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، اور انہوں نے بڑی کوشش اور تگ و دو کے بعد اسلام آباد پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ اس خاتون کو برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ ویتنامی سفیر کی اہلیہ F9 پارک سے برآمد ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔